नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद ये भी करता हूं कि आपको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उस पर आप बड़े ध्यान से पढ़ रहे होंगे और एक साथ साथ रिवीजन भी जरूर करते चलें। मैं डेली आपसे यही बात कहता हूं कि जरूर रिवीजन करते चलें। अंत समय में रिवीजन नहीं होता है, अंत समय में चीज़ों को देखा जाता है जल्दी जल्दी, और देखने की क्षमता उसी में होती है जल्दी जल्दी जिसको सारा सब कुछ मेमोराइज होता है अच्छे से। बाकी इच्छाएं आपकी हैं, आप स्वतंत्र हैं 1947 के बाद से। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं, इतने तो बुद्धिमान आप खुद ही हैं। फिलहाल उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अपना करने वाले हैं शॉर्ट आंसर किसके, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के। हमने अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का चैप्टर रीडिंग कर ली, उसके बाद हमने एमसीक्यू कर लिए। अब एमसीक्यू के बाद हमारा क्या है, शॉर्ट आंसर होने वाले हैं आज। तो उसको बड़े अच्छे से नोट कर लेंगे। नोट ना करना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन मेरा मानना यही है कि हैंड रिटन अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स सबसे ज़्यादा बेहतर होते हैं, सबसे ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। जिस वर्ड्स की आपको इंग्लिश ना समझ में आए, हिंदी ना समझ में आए या ना याद हो, तो उसको ब्रैकेट में वहीं पर लिख भी लेना है उसकी हिंदी के साथ। ठीक है, तो बाकी शुरू करते हैं। फिलहाल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 से 6 क्वेश्चन है शॉर्ट में, तो इसको कोशिश करेंगे कि 15-20 मिनट में एक क्लास भी हमारी हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है, वाई वॉज डॉक्टर हैरियट रियली वरीड अबाउट ट्रिकी। कह रहे हैं कि जो डॉक्टर हैरियट थे वो वास्तव में क्यों बहुत ज़्यादा चिंतित थे, क्यों बहुत ज़्यादा चिंतित थे वास्तव में, किसके लिए, ट्रिकी के लिए, क्यों इतने ज़्यादा चिंता में थे। तो कहना है व्हेन डॉक्टर हैरियट, अच्छा डॉक्टर हैरियट चिंता में क्यों थे, इसका अच्छा सही से अगर हिंदी में जवाब दिया जाए तो डॉक्टर हैरियट, उससे जो अपीयरेंस था उसका डॉग का, जो उसे उन्हें लग रहा था कि इतना ज़्यादा मोटा हो गया, एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह हो गया, 4 पैरों वाला, और ये किसी ना किसी दिन ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा, बस इसी बात से चिंता में थे। बस यही है। When Dr. Harriet saw Tricky in the street, he was shocked at his appearance. अब कह रहे हैं जब डॉक्टर हैरियट ने देखा ट्रिकी को गली में, he was shocked, वह चिंता में थे, वह बिल्कुल अचंभित रह गए उसके अपीयरेंस को देख के, उसके रूप रंग रूप, उसका चाल डाल हाव भाव देखकर वो बिल्कुल कैसे रखे, बिल्कुल चौंक गए थे, शॉक्ड हो गए थे। द डॉग हैड बिकम ह्यूजली फैट। अब डॉग कैसा हो चुका था, बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था, ह्यूजली बहुत ज्यादा, फैट मोटा। डॉग कैसा हो गया था, डॉग बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। ही वॉज लुकिंग लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विथ 4 legs। बस कैसा लग रहा था, एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह लग रहा था जिसके 4 पैर हों, यानी एक मांस का टुकड़ा जिसके 4 पैर हों, इस तरह का वो लग रहा था। His eyes were bloodshot and rheumy। उसकी आंखें कैसी थी, बिल्कुल लाल हो रखी थी, और rheumy मीन्स आंखों से आंसू बार बार बह जा रहे थे। And his tongue lolled from his jaws, और उसकी जो जीभ थी वो भी दांतों के बीच जबड़ों से बाहर आ रही थी। सच अ मिजरेबल कंडीशन, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति, कंडीशन स्थिति थी किसकी, ऑफ द डॉग, यानी कुत्ते की। रियली वरीड द डॉक्टर, जिसने चिंता में डाल दिया था, चिंतित कर दिया था हमारे डॉक्टर, जो कि मिस्टर हैरियट। यानी हुआ क्या, अब उस डॉक्टर ने जब उसके कुत्ते को देखा गली में टहलते हुए, तो उन्हें उसका जो अपीयरेंस था वो कैसा था, 4 पैरों पे टिका हुआ एक मांस का टुकड़ा ऐसा होने लगा। तो उसको जो अपीयरेंस था उसको देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे, बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। बस ठीक है। फिर लिखा है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी। अब ट्रिकी की कंडीशन के लिए कौन जिम्मेदार था, कौन जिम्मेदार था, उसकी जो दयनीय स्थिति हो गई, बहुत बेकार जो स्थिति हो गई थी, उस डॉग के लिए कौन जिम्मेदार था उसकी स्थिति के लिए। या हाउ वाज मिसेस पंफ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। यार जो मिसेस पंफ्रे है वो किस तरह जिम्मेदार होती हैं उस डॉग की कंडीशन के लिए, जो डॉग है ट्रिकी उसकी कंडीशन के लिए किस तरह जिम्मेदार है, या कौन जिम्मेदार है, जो डॉग है ट्रिकी नाम का उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो मिसेस पंफ्रे ही है क्यों, क्योंकि उसे वो खाने के बीच में खाना ही खाना, दिन भर ठूसे रहती हैं उसके पेट में, बेचारा क्या ही करेगा। अब लिखा है, मिसेस पंफ्रे वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी। मिसेस पंफ्रे जो थी वो जिम्मेदार थी डॉग की दयनीय स्थिति के लिए जिसका नाम ट्रिकी था, यानी ट्रिकी नाम के डॉग के लिए जो जिम्मेदार थी मिसेस
पंपरे जिम्मेदार थी उसकी कंडीशन के लिए। सी थॉट, उन्होंने सोचा दैट कि हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, उनका जो डॉग है, जो कुत्ता है, वो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से ग्रसित है, कुपोषण का शिकार हो गया है। सो सी स्टार्टेड गिविंग हिम एक्स्ट्रा फूड लाइक कॉड लिवर ऑयल एंड माल्ट बिटवीन द मील्स। इसीलिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया देना एक्स्ट्रा फूड, यानी एक्स्ट्रा फूड लाइक कॉड लिवर ऑयल, ज़्यादा खाना देना जैसे कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल, माल्ट, जौ खाने के बीच में, और हॉर्लिक्स देती थी आफ्टर डिनर, और रात में जब खाना खा लेता था उसके बाद उसे डिनर में के बाद हॉर्लिक्स दिया जाता था। यानी उन्होंने क्या क्या देना शुरू कर दिया, एक्स्ट्रा फूड के नाम पे कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल और माल्ट देती थी खाने के बीच में, हॉर्लिक्स देती थी रात में खाना खाने के बाद, ये चीज़ें वो देने लगी थी। शी आल्सो गेव हिम क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स एंड गेव हिम नो प्रॉपर एक्सरसाइज। आप कह रहे हैं वह उन्हें देती थी क्या, क्रीम केक्स चॉकलेट्स देने लगी थी, एंड और इसको अगर हम कहें प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कराती थी, जिसकी जगह हम कह सकते हैं डजंट गिव हिम, डजंट या डिडंट गिव हिम प्रॉपर एक्सरसाइज, डिडंट गिव हिम प्रॉपर एक्सरसाइज, उसे प्रॉपर एक्सरसाइज भी नहीं कराई जाती थी या उससे प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए नहीं भेजा जाता था। इन दिस वे, इस तरह क्या हुआ, सी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रिकीज पुअर कंडीशन। इस तरह जो थी मिसेस पंपरे, यानी वो जिम्मेदार थी ट्रिकी की दयनीय स्थिति के लिए। तो दयनीय स्थिति हुई थी वो किसके कारण हुई थी, मिसेस पंपरे के कारण। क्या करती थी वो, खाने के बीच में उसे कॉड लिवर ऑयल और माल्ट दे रही है, और रात में क्या दे रही है, डिनर के बाद उसे हॉर्लिक्स दे रही है। इसीलिए जो मिसेस पंपरे हैं वो जिम्मेदार है, और चॉकलेट्स और क्रीम केक्स ये भी दे रही है, तो इसीलिए मिसेस पंपरे जो है वो जिम्मेदार है डॉग की पुअर कंडीशन के लिए। क्लियर? फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। कह रहे वास्तविक बीमारी क्या थी जिससे ट्रिकी जो हमारा था जूझ रहा था, ट्रिकी जूझ रहा था जिस बीमारी से, क्या थी, ट्रिकी वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी सीरियस मेडिकल डिसीज। कह रहे ट्रिकी तो किसी भी सीरियस मेडिकल बीमारी से जूझ नहीं रहा था, नहीं गुजर रहा था। हिज रियल प्रॉब्लम वाज ओवर ईटिंग, उसकी वास्तविक बीमारी क्या थी, खाना बहुत अधिक खा लेना, ओवर ईटिंग कर लेना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का कम करना या एक्सरसाइज ना करना, यही मात्र प्रॉब्लम थी। हिज ओनली फॉल्ट वाज हिज ग्रीड, उसकी एकमात्र कमजोरी या एकमात्र गलती उसकी क्या थी, उसका लालच, फॉर फूड, खाने के लिए उसका लालच। ही डिड नॉट नो टू रिफ्यूज फूड, वह खाने को मना करना नहीं जानता था, उसे खाने को मना करना नहीं आता था, यानी खाना आए और मैं चट कर जाऊं, ऐसा था हमारा ट्रिकी। He would tackle a meal at any hour of the day or night। कह रहा है उसे खाना किसी भी समय दे दो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, खाना दे दो, बस चट हो करने जाना है, सारे बिल्कुल चमका जाने हैं, बर्तन जैसे कुत्ते करते हैं, चाट जाते हैं पूरा। ठीक है, तो कह रहा है किसी भी समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसे खाना किसी भी समय मिल जाए वो हमेशा खा जाता था। फिर लिखा है व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। अब कह रहे ट्रिकी को सेव यानी सुरक्षित रखने का, सेव करने का या बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था, एकमात्र रास्ता क्या था, या व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी। आया ट्रिकी को डॉक्टर थे, उन्होंने क्या ट्रीटमेंट, क्या इलाज दिया। यानी ट्रिकी को जब सेव करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका इलाज ही होगा, तो इलाज क्या दिया, या कौन सा ऐसा मार्ग था जिससे ट्रिकी जो है, एक ही मात्र रास्ता था जिससे ट्रिकी पूरी तरह से सही हो सकता था, वो क्या है जानते हैं। द ओनली वे वॉज टू सेव ट्रिकी वॉज टू टेक हिम अवे फ्रॉम हिज मिस्ट्रेस। कह रहे एकमात्र रास्ता था ट्रिकी को बचाने का, उसको ले जाना, अवे दूर ले जाना, फ्रॉम से हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन से दूर ले जाना, एकमात्र यही रास्ता था। और ये बात हकीकत है, क्योंकि मिसेस पंपरे क्या कर रही थी, उनसे रहा नहीं जाता था, वो उसे खाने पे खाना, मार्च देख वो सब चीजें उसे दी जा रही थी। किससे दूर ले जाना, उसकी मिस्ट्रेस मिसेस पंपरे हैं उनसे दूर ले जाना। एंड टू कट डाउन हिज फूड इनटेक, और उसका खाना जो है कम करना। एंड पुट हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट रूटीन, रूटीन की जगह यहाँ पे डाइट भी लिख सकते हैं हम, रूटीन की जगह क्या लिख सकते हैं, डाइट। यानी उसे रख देना किस पर, एक स्ट्रिक्ट डाइट पे, एक स्ट्रिक्ट रूटीन बना देना उसका, उस पर उसको फॉलो करने के लिए रख देना।
मिस्टर हैरियट केप्ट ट्रिकी एट हिज सर्जरी। सर्जरी क्या है, हमारा हॉस्पिटल है। मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को अपने सर्जरी हॉस्पिटल में यार रखा एंड स्टॉप ऑल हिज फूड, और उसका खाना पूरी तरह से रोक दिया फॉर 2 days, 2 दिनों तक के लिए, यानी 2 दिनों तक उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया गया। गेव हिम ओनली वाटर टू ड्रिंक, उसे केवल पानी दिया गया पीने के लिए। द डॉक्टर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड हिज फूड इनटेक, और डॉक्टर ने धीरे धीरे उसके खाने को बढ़ाया। एंड सेट हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, और उसे आज़ाद छोड़ दिया फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए, यानी घूमने फिरने, कुछ योगा करने के लिए कह सकते हैं, या एक्सरसाइज करने के लिए उसे बिल्कुल थोड़ा छोड़ दिया गया। अब समझ लीजिए, देखो अगर देखें जाए कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, अब इसके आगे नहीं, अब लॉन्ग है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, ठीक, 4 5 6 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपके लिए कुछ भी ज़्यादा जरूरी है इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन के मामले में। तो शॉर्ट क्वेश्चन इतने ही हैं, आराम से इनको पढ़ लें, रिवाइज कर लें। अब क्लासेस देखो आप 15-20 मिनट की रहती है, 15-20 मिनट अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए, तो आप जिम्मेदार होंगे अपनी स्थिति के, अपने नंबर के, अपनी मार्कशीट के। जो आपके सम्मुख आए, जो आपके सामने आए, उसको स्वीकार करना, उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।